दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो या अभी स्टूडेंट हो तो आपको ये टॉपिक जैसे ही साइट ज्वाइन करोगे कोई भी तो वहां आपको ये ज़रूरी आने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बार वेंडिंग शेड्यूल। अगर बार वेंडिंग शेड्यूल से आपको समझ नहीं आता है तो मैं बता दूं कि जब भी आप साइट पर काम करवाते हो जो स्टील वर्क रहता है उसका शेड्यूल एक सिंपल सा बनता है। एक बिल्डिंग के लिए काम आता है वो, या आप जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको समझाने के लिए काम आता है हमारा बीबीएस बोल लो या बार वेंडिंग शेड्यूल। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, 20-25 मिनट तक पहुंच जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि इसमें मैं टोटल टेक्निकल टर्म्स बताने वाला हूँ। पूरा बार वेंडिंग शेड्यूल बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप ड्राइंग देख लीजिए। हमारा जो ड्राइंग है एक फुटिंग का ड्राइंग है, फुटिंग है ये। तो इसका आज मैं बार वेंडिंग शेड्यूल आपको बताने वाला हूँ। ये फुटिंग रही, ये स्टीरअप वगैरह ये सब चीज़ें हैं जो इनका मैं बार वेंडिंग शेड्यूल बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्लान क्या कहता है कि कितने नंबर ऑफ फुटिंग है या क्या है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना बार वेंडिंग शेड्यूल। तो ये प्लान है, आपको थोड़ा इसमें छोटा छोटा है, काफ़ी लिखा हुआ तो आपको कम दिख रहा होगा। मैं वो जो आपको पहले प्लान दिखाया वो सेक्शन दिखाई वो दिखाता हूँ। लेकिन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फुटिंग है। और ये 1 2 3 4 5 6 ये साइज आपको नहीं दिख रहा होगा, ये 2600 बाई 1500 की फुटिंग है। लेकिन ये जो है ये हमारी 2300 बाई 1400 की। ये सब प्लान में मेंशन किया होता है। देखो इसने सब डायमेंशन दिए हैं, यहाँ से यहाँ कितना आएगा, या यहाँ से ये बाउंड्री वाला हमारी ये एक बाउंड्री वाला है, इसमें कॉलम और उसके बीच में हमारी फुटिंग आ रही है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। और इसका जो लेआउट कैसे करते हैं टोटल स्टेशन पे वो वीडियो कल या परसों आपको लिए मैं ले आऊंगा। लेकिन आज जो हमारी बार बेंडिंग शेड्यूल पे वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखो। तो ठीक है, ये फुटिंग हो गया। अभी मैं इसका दिखाता हूँ बार बेंडिंग शेड्यूल जो मैंने आपको दिखाना था। मैंने सबसे पहले मैं नोट्स दिखा दूं। नोट्स क्या कहते हैं, देखो ऑल कॉन्क्रीट M25 मिक्स एंड वाइब्रेटेड। जो इसमें हमने फुटिंग में कॉन्क्रीट यूज करना है वो हमारा कौन सा होगा, M25, ये ग्रेड का हो गया। और इसमें जो कवर इन्होंने मेंशन किया है नोट्स वगैरह में वो है, इसका कवर जो रहेगा वो रहेगा 40 mm, कॉलम के लिए फुटिंग के लिए रहेगा 50 mm, स्लैब के लिए 15 बोला है लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम इसमें भी 25 mm का कवर यूज करेंगे और बीम में भी हम 25 mm का। और हमेशा ध्यान रखना जो स्लैब और बीम या कोई भी स्ट्रक्चर होगा जो उसका मिनिमम कवर होगा ना वो डिपेंड करेगा आपका जो एग्रीगेट होगा यूज, जो मैक्सिमम साइज होगा एग्रीगेट का 20 या 40 mm, तो उससे बड़ा कवर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना अगर ड्राइंग में मेंशन नहीं है। तो अभी मैं दिखाता हूं आपको इसका ड्राइंग। ये आ गया हमारा ड्राइंग। तो इसमें ये फुटिंग का प्लान दिया हुआ है। क्या कहते हैं फुटिंग में, पहले देख लीजिए। फुटिंग डिटेल प्लान फॉर C1 कॉलम, मतलब कॉलम मैंने जैसे कहा 6 अलग कॉलम है और 7 अलग कॉलम है, तो 13 टोटल थी। तो अभी ये फुटिंग का साइज क्या है, 1500 बाय 2600, ये ऐसे 2600 है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अभी इसकी हम देखते हैं सेक्शन। देखो उन्होंने सेक्शन काटी हुई है, ये 1 सेक्शन। और क्या बोल रही है, यहां देखो मतलब एरो इस तरफ है। तो अगर आप इमेजिन करो कि आप यहां खड़े हो और ये यहां से कुछ चीज कटेगी तो आपको इसका फ्रंट दिखेगा। तो फ्रंट कैसा दिखेगा, ये आपका ड्राइंग का भी लेसन हो रहा है, हिसाब से आपको ड्राइंग पढ़ना भी इससे इजिली आ जाएगा। तो आपको ये सेक्शन दिखी उसमें। तो सेक्शन क्या क्या कहती है, जैसे हमने फुटिंग का साइज देखा था कितने है, 1500 बाई 2600 ये हो गया। अभी ये 1700 बाई 2800 क्या है, ये क्या है जो पीसीसी एक्सटेंड करते हैं हम शटरिंग वगैरह के लिए दोनों तरफ। देखो यहां भी और यहां भी कितनी 1500 की थी, 100 हो गया 1700, और उधर भी 100 2800 ये हो गया इसके लिए। और देखो इन्होंने पीसीसी का लेवल भी, मतलब पीसीसी भी दिया कौन से ग्रेड करना है, 1 4 8 का ग्रेड आपको पीसीसी करना है। और इसकी हाइट कितनी है, 150 mm। फिर आते हैं ऊपर, ये आ गया हमारी फुटिंग का साइज 600, उसकी हाइट कितनी होगी 1500 बाई 2600 बाई 600, ये हाइट होगी फुटिंग की। फिर आ गया हमारा पेडिस्टल, ये पेडिस्टल आ गया। जिसको नहीं समझ आ रहा है आप देखते रहो, आपको जरूर आगे पता चलता जाएगा कि है क्या, क्योंकि जब मैं बार बेंडिंग शेड्यूल स्टार्ट करूंगा तो आपको इजिली समझ आ जाएगा। ये आ गया, मतलब पेडिस्टल की हाइट कितनी होगी 600 प्लस 600 होगी हमारी 1200। अभी क्या कहा है, जो एक्सकवेशन करनी है आपने इस फुटिंग के लिए, वो क्या बोलता है, ये लेवल है जो -2.75, इससे आपको कितना नीचे जाना है, वो बोलता है कि 2400 mm मतलब 2.4 मीटर या
अप टू गुड सॉइल, जहां तक आपको अच्छी सॉइल नहीं मिलती, मतलब हार्ड स्टार्टर नहीं मिलता, तब तक आपको एक्सपेक्ट करना है। ये चीज होगी। अभी क्या है, अभी ये कॉलम का सरिया स्टील किया, ये बाद में दिखाता हूं मैं। अभी बोलता है देखो आरसीसी कॉलम डिटेल एज पर, वो डिटेल दिखाता हूं। ये आ गया आरसीसी पेडिस्टल डिटेल एज पर डिटेल, वो ऊपर डिटेल दिखाई है। फिर क्या है, इसके ऊपर हमारा जो ये लेवल है, इस लेवल के 200 पे हमारी ग्रेड स्लेब है, उससे नीचे हमारी पीसीसी है, उससे हमारे पीछे स्टोन पिचिंग है। ये सब आपको आगे वीडियो में आएंगी। आज की वीडियो हमारी बार बेंडिंग शेड्यूल पे है, तो वे स्टार्ट करता हूं। तो अभी आते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल पे। देखो जी, ये रहा हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल जो मैंने बनाया हुआ है। तो ये रहा हमारा C1 कॉलम फुटिंग, जो मैंने आपको डिटेल में दिखाया। जैसे एक बार दिखा देता हूं मैं, ये रहा, मतलब ये बोल रहा है फुटिंग डिटेल प्लान फॉर C1, ये हो गया। तो इसका साइज कितना था, 1500 बाई 2600, और कितने नंबर ऑफ फुटिंग थी, 6 नंबर ऑफ फुटिंग थी। तो अभी क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है, देखो फुटिंग जाली, मतलब वही स्टील मैश हो गया। मेन बार, अभी मेन बार का हमको कहा, ये इसने दिया हुआ, देखो इसने कहा है मेन स्टील 10 डाया का 24 नग। मेन स्टील हमेशा कहाँ पड़ता है, हमारी छोटी साइड पे, मतलब जो 1500 बाई 2600 जो छोटी साइड हुई 1500, तो हमारा मेन स्टील हमेशा 1500 वाली साइड पे पड़ता है। ये गलती फ्रेशर्स साइड पे करते हैं जाके, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो 24 नग 10 डाया का, तो इधर कैसे आ गया हमारा 24 नग 10 डाया का, कौन सा, छोटा वाला मेन बार। तो इसका क्या हो गया, देखो 1500 था, हमने कवर माइनस कर लिया दोनों तरफ 50-50, जैसे फुटिंग में मैंने बताया, फुटिंग में हमारे कवर कितने 50 mm, तो दोनों तरफ कवर माइनस किया, हमारा हो गया 1400। और फुटिंग की हाइट कितनी थी, फुटिंग की हाइट थी हमारी 600, तो इधर भी मैंने क्या किया, 50-50 कवर दोनों तरफ से माइनस किया, तो हमारा हो गया 500। क्लियर हो गया। 10 डायेगा 24 नग, इस शेप में उसको बनाना है बार बेंडिंग शेड्यूल, मतलब उसको जब सरिया काटना है तो उसको बेंड करके जो करके ये सब इस शेप में उसको लाना है। तो इजिली कॉन्ट्रैक्ट जो ठेकेदार होगा या लेबर होगी वो इजिली समझ जाएगी हमें कितने 10 डाया का ये सरिया ऐसा काटना है, मतलब लंबा सीधा कटेगा कितना, 1400 प्लस 500 हो गया हमारा 2900। इसमें से बैंड माइनस करते हैं, वो कटिंग लेंथ आज नहीं बताऊंगा क्योंकि जिनको नहीं पता है बीबीएस के बारे में उनके लिए टफ हो जाएगा। तो ये ऐसे करके उसने 24 नग काट के बना देना है। अब आते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या कहता है हमारा, ये रहा 14 नग 10 डाया का, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार ये हो गया हमारा, मेन बार ये हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार ये हो गया, ये ऐसे वो कितना आएगा 14 नग 10 डाया का। तो वैसे ही सेम हाइट सेम ही है फुटिंग की, तो 500, मतलब 600 में से दोनों तरफ कवर माइनस करेंगे 50-50 हो गया हमारा 500। और ऐसे हमारी 2600 की थी, दोनों तरफ हमारा 50-50 कवर माइनस करेंगे, वो हो गया 2500। और 10 डाया का 14 नग, जैसे ड्राइंग में आपने देखा। अभी आती है हमारी पेडेस्टल की बारी। तो ये थोड़ा दिमाग समझने के लिए थोड़ा ऐसे यूज करना कि है क्या। देखो पहले पेडिस्टल की देख लो है क्या, मतलब सेक्शन क्या कहती है। देखो ये हमारा पेडिस्टल है, पेडिस्टल का साइज क्या है, अगर प्लान में देखो तो 900 बाई 600 ये पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल है पूरा हमारा, ये कॉलम है हमारा, ठीक है, ये ऊपर से दिख रहा है। अभी पेडिस्टल 900 बाई 600 का है, तो स्टील क्या कहता है उसका, अगर सेक्शन में देखें, पहले सेक्शन में दिखाता है ये स्टील गया, ये इसका एल ये गया, और फिर ये, मतलब इधर से आप इसमें क्या है आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आपकी फुटिंग ऐसे है, मतलब ऐसे ये पेडिस्टल है आपका, तो एक स्टील यहाँ होगा, एक यहाँ, जैसे इसमें उसने सेक्शन में भी दिखाया है, ये और ये नीचे जाके इसका एल इधर निकला होगा, ये नीचे जाके इसका एल इधर निकला होगा, और ये पूरा इधर तक आएगा, इधर तक आएगा, इसका एल इधर निकला होगा। ये इमेजिनेशन है कि ये देखो ये वाला स्टील अगर मैं दिखाऊं कहाँ दिख रहा है, ये स्टील दिख रहा है, ये गया, ये ऐसे, तो सब स्टील ऐसे ही होंगे। तो इनकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, पहले हाइट देख लो, क्योंकि मैं सीधा उस पे बुक पे ले जाऊंगा। इसकी पेडिस्टल की हाइट कितनी है 1200, यहां से लेके यहां तक 1200, ठीक है। अभी मैं इसकी आपको कटिंग बताऊं तो ये कहां से आया, देखो शेप तो बना दी मैंने 300 ऐसे, ये 300 लिया मैंने, ये 300, और ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, ये आ गया शेप इसकी। अभी इसकी मैंने इधर तो 1200 हाइट है, मैंने क्यों लिखा है इसमें 1 मीटर 80, ये हो गया दोनों तरफ से हमारा 50-50 कवर, ठीक है। तो हमारा बचना था कितना 1100, फिर 20 माइनस क्यों किया है, 20 माइनस हुआ हमारा इसका,
ये एक बार जो मतलब जो फुटिंग के नीचे सरिया होगा वो भी तो माइनस करना पड़ेगा, वो माइनस करेंगे क्यों, 10 डाया का 2 है मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो माइनस हो जाएगा हमारा, वो आएगा ये 1 मीटर 80। और ये 12 डाया का 2 नग, 2 नग कैसे, उसने कहा है 14 नग 12 डाया के आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नग। तो ये दो जो होंगे वो सीधे ऐसे ऐसे होंगे, मतलब क्योंकि अगर आप देखो प्लान भी, तो जो यहाँ का सरिया होगा वो यहाँ जाएगा तो उसकी लंबी होगी, बाकी यहाँ सरिया आएगा। तो ये हो गया। अभी बचे 2 नग इसके आगे लंबे वाले, अभी बचा छोटा वाला। अभी आ जाओ छोटे वाले पे, मतलब 2 नग पीछे हो गए, पीछे बचे 14 में से 12 नग। तो 12 नग ये साइज कैसे, देखो अभी ये 2 नग हो गए, अभी ये बचन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इनका जो स्टील होगा, एक तो पहले ये बार जो ऊपर से देख रहे हैं ये सीधा होगा और नीचे इस तरफ एल होगा और अंदर की तरफ एक होगा, जैसे इसकी शेप ऐसी बनेगी ऐसे। तो 300 और 1 मीटर 80 आपको पता चले गया, 1200 की हाइट है टोटल, माइनस दोनों तरफ से 50-50 कवर 1100 हो गया, और नीचे फुटिंग का सरिया माइनस कर लिया। तो हमारा 500 कहां से आया, 500 आया इसकी ऐसे कैसे है लेंथ 600 है, दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे तो हमारा 500 हो गया। ये हो गया। अभी आता है इसका मेन जो चिपिया समझने का। चिपिया क्या है बोलूंगा, अगर मैं स्टीरअप भी बोल लूँ इसको, ये जो स्टीरअप दिखाया इसने, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे 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 ऐसे, इसको बनाने का क्या तरीका है, इसको बनाने का तरीका मैं थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता, इसलिए मैंने इसको एक छोटे से पेज पे आके लिए डिस्क्राइब किया है। पहले देख लो जो मैंने निकाला हुआ मेरी क्या वैल्यू आई है, 230 ऐसे, फिर 80 80 ये दोनों तरफ, ये ऐसे 800 ऐसे 500। ये 80 क्या है, ये हमारा 10D 10 इंटू डी, मतलब ये जो हुक रहती है हमेशा 10D। तो 8 का स्टीरअप है हमारा, तो 8 इंटू 10 कितना हो गया, 8 इंटू 10 80, तो ये हो गया हमारा 80 80 दोनों तरफ। अभी मेन लेंथ ये निकालनी की है इसमें, तो वो कैसे निकलेगी, अगर आप देखो इसमें ये रहा पेडिस्टल है हमारा, जो अभी 300 देखो जो हमारा उसने वो दिखाया है हुक, देखो ये कॉलम है जो, इसमें एक बार यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, तो हुक मतलब कॉलम के अंदर से ऐसे होके गई है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा हुक यहाँ आएगी, ये यहाँ से ऐसे 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 जाएगी, तो सेंटर तक कितना है उसका 300, ठीक है। फिर माइनस करेंगे इसका कवर पेडिस्टल का 50 mm, यहाँ पहुंच गए हम, यहाँ मतलब यहाँ से 50 माइनस कर लिया। तो ये अगर मैं यहाँ डायग्राम भी बनाती हूँ आपको इजीली समझ आता जाएगा। ये है हमारे कॉलम, ये पेडिस्टल, तो हमारी हुक आएगी ऐसे ऐसे आएगा स्टीलो। तो अभी सेंटर से है हमारा ये 300, ठीक है। तो मैंने कवर माइनस किया 300 में से 50, तो हम पहुंच गए यहाँ। अभी हमारा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस रह गया, तो अभी मैंने 115 कौन सा माइनस किया, क्योंकि ये है हमारा 230 का, तो आधा उसका हो गया 115, तो 115 माइनस कर लिया, तो सीधा हम यहाँ पहुंच गए, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ पहुंच गए। अभी हमने इधर मेरा एक बार आएगा 20 डाया का, जैसे इसमें कॉलम है ये 20 का इधर आएगा, तो मैंने क्या किया प्लस 40 mm, मतलब इसका जो होगा जब हम इसमें कवर प्रोवाइड करेंगे कॉलम में, तो ये अंदर जाएगा प्लस 40 प्लस स्टीरअप का 8 प्लस 20, समझे। मतलब जब आप 300 में से 50 माइनस करोगे आप यहाँ पहुंच जाओगे, फिर आप 115 उस तरफ से माइनस करोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही देखो, इसको समझने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत BVS आता है तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इजीली नहीं समझ आएगा। अभी मेनली आप स्टीरअप और वर्टिकल स्टील का समझो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अगर समझ आ गया तो आप इसको समझ सकते हो। मतलब 300 माइनस 50 इधर अंदर, फिर माइनस वहां से 115, तो यहाँ पहुंच गए। फिर हमारा 20 का सरिया आएगा और 8 का, तो हो गया हमारा 203 mm, समझ गए। अभी ये स्टीरअप का हो गया। अभी आते हैं हम वर्टिकल वार पे, मतलब कॉलम पे। तो कॉलम क्या कहता है हमारा, देखो यहाँ, तो कॉलम कहता है हमारा टोटल ए के मतलब 20 डाया के 4 नग है, बी 8 नग 16 के, मतलब ABC यहाँ लिए हुए, ये मतलब ये बी यानी ये, बी यानी ये, बी यानी ये, बी यानी ये, और ए। तो मतलब ये हो गया ए कहाँ कहाँ है, इधर और इधर। तो मतलब चारों कोनों पे हमारे 20 डाया का
सरिया रहेगा और बीच में हमारा 16 डाई का सरिया रहेगा। 230 का कॉलम है, 660 लंबा। तो इसका स्टीरअप ये कहता है कि 8 डाई का 135 के सेंटर से आपको प्रोवाइड करना है। 2 रिंग होंगे और 2 लिंक होंगे, मतलब ये रिंग यहाँ से यहाँ, ये मैं बताता हूँ इसका कैसे निकालना है। पहले इसका वर्टिकल बार हमें पता चल गया, और वर्टिकल बार आपको जो प्रोवाइड करना होता है वो इस वे से करना है कि आपकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम हो। 230/600 का कॉलम है, 20 डाई का 2 नग, जैसे वहाँ 4 था मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि आपको ये अल्टरनेट करना पड़ता है स्टील। देखो कटिंग लेंथ 7 मीटर और कटिंग लेंथ 5 मीटर, क्योंकि जो हमारा सरिया साइड पे आता है वो आता है 12 मीटर, उसकी लंबी लेंथ होती है। उसमें से 7 मीटर का एक कटिंग कर लेंगे, 5 मीटर का एक कटिंग कर लेंगे, उसमें वेस्टेज हो जाएगी 0। और दोनों में डिफरेंस भी कितना रहना चाहिए, अगर आप देखो जो हमारा स्टील अगर आपने अल्टरनेट करना है, ये दूसरा अल्टरनेट हो गया, तो इनके सेंटर टू सेंटर कितना होना चाहिए, 1/3 × LD। ये ध्यान रखना, टेक्निकल टर्म है, इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो ये हो गया। वैसे ही 16 डाई का 4 नग हमारा 7 मीटर का, 4 नग हमारा 5 मीटर का, तो 16 नग हो गया। अभी आते हैं हम स्टीरअप पे। जैसे स्टीरअप का मैंने आपको बोला, तो स्टीरअप क्या कहता है हमारा, देख लो एक बार ड्राइंग फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा हमारा, तो इसमें क्या स्टीरअप उसने दिखाया है कि यहां से लेके यहां तक एक स्टीरअप, फिर यहां से लेके यहां तक एक स्टीरअप, बीच में लिंक। ये आप देखो अच्छे से आपको समझ आएगा। ये गया हमारा स्टीरअप, ये और फिर ये आ गया स्टीरअप। अब इसकी हम कैसे उसको बना के देंगे, कितनी लेंथ आएगी, क्योंकि टोटल तो है नहीं, सिंपल नहीं है, 4 लेग स्टीरअप है, तो यहां से यहां तक कितना होगा लंबा, वो कैसे निकालेंगे, वो एक इजी और मतलब समझने वाली चीज है। तो यहाँ देखो आप, रिंग हमारा टोटल 600 का, 600 दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे, 40, फिर दोनों तरफ का स्टीरअप, ये स्टीरअप माइनस करो, ये कर लिया। और फिर ये सरिया कितने डाई का है, 20 डाई का, और ये सरिया कितने है, 20 डाई का। तो इसके सेंटर में आ जाना है, मतलब ये जो स्टीरअप का सरिया है यहां आ जाना है, मतलब दोनों तरफ से हम 10 माइनस करेंगे। जैसे मैंने किया वैसे आप करोगे, इजिली निकल जाएगा। ये किया तो उसको प्लस माइनस करके हमारा आया 484। अभी क्या करना होता है, इसको डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देना, जितनी अंदर स्पेसिंग होगी प्रॉपर स्पेसिंग डिवाइड कर देना है। तो हमारा आया 96.8। अभी मेरा स्टीरअप कहता है यहां से यहां तक है, यहां से यहां, तो बीच में कितना है, 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आया हमारा 290। अभी क्या करना है, जैसे हमने माइनस किया था ये स्टीरअप, ये वाला, तो अभी हमारा स्टीरअप यहां तक है, तो 8 + 8 प्लस 10 ये वाला, क्योंकि यहां सेंटर तक थे, तो अभी हमें फिर बाहर चले जाना है, 10 + 8 तो ये ऐसे करके हमारा आएगा 325 mm का स्टीरअप। समझ गए, एक बार निकालोगे खुद, वीडियो देखोगे पॉज करके, तो आपको आ जाएगा 325। और दूसरी तरफ से इधर से कितना है हमारा 230, तो दोनों तरफ से कवर माइनस करेंगे, हमारा कितना आएगा 150, 40 कवर माइनस करेंगे, हमारा आएगा 150। तो ये हो गया स्टीरअप का साइज। और इसकी हुक 10D के हिसाब से ऐसे प्रोवाइड कर देनी है। ये हो गया स्टीरअप, ऐसे 2 सेट बनाने हैं, तो वो ऐसे पहन लेंगे, ऐसे पहना लेंगे, जैसे एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, और 2 लिंक, ये 2 लिंक। तो इसको कैसे निकालेंगे, सेम हमारा दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे 150 और 80 का हुक, ये हो गया 2 सेट। वैसे ही सेम फुटिंग हमारी आगे 1400/23 होगी, जैसे मैंने प्लान में दिखाई थी, उसका भी सेम ही है। जैसे ऐसे देखो 1400 था, दोनों तरफ से कवर माइनस किया 1300, और उसकी हाइट जो थी फुटिंग की, एक बार मैं ड्राइंग दिखा लेता हूं। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा पूरा, क्योंकि दोनों फुटिंग एक जैसी हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। एक डिफरेंस ये है कि इसमें वहां 600 था, यहाँ 575 है, बाकी साइज का है। ये 1400/23 की है, वो 1500/26 की है, बाकी सेम है। तो इसमें ड्राइंग ये कहती है सेम है। देखो मेन बार हमारा 12 डाई का 10 नग, 21 नग, और 12 नग 10 डाई का डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये इसका ड्राइंग हो गया, आप देख लो। बाकी इसकी बार बेंडिंग शेड्यूल सेम आएगा उसकी तरह ही। ये देखो 1300, फिर 2600 वाले में 100, दोनों तरफ से 50 का 2200, फिर पेडिस्टल में सेम वैसे ही माइनस करना है, ठीक है। और ये सेम उसी की तरह, फिर पेडिस्टल का सेम उसी की तरह, फिर कॉलम, और ये भी उसका वर्टिकल स्टील और स्टीरअप। स्टीरअप इसमें 258 क्यों है, क्योंकि इसमें जो हमारा स्टीरअप का साइज है वो है 450। तो इसको आप वीडियो पॉज करके यहाँ स्क्रीनशॉट लेके
इसको आप निकाल सकते हो खुद से कि इसका ऐसा ऐसा दिया है, तो जैसे सर ने पिछले मतलब जिस 650 बाई 230 की रिंग थी वैसे निकाला, तो आपका सेम आता है कि नहीं आता है 258, तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। तो गाइस ये था हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल पे वीडियो। तो ऐसे ही हमारी जैसे जैसे बिल्डिंग बढ़ती जाएगी, रोज नया नया टॉपिक आता जाएगा। पीछे जेसीबी वाला आपने टॉपिक देखा होगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी तरफ से, क्योंकि वो आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज वीडियो को शेयर करो।